शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस लाभ हानि। पहला सवाल, किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। मतलब क्या है, वस्तु को बेचने पर मतलब कि दिया हुआ है 375 रुपए, क्या है विक्रय मूल्य है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ 375 रुपए में बेचने पर हमको विक्रय मूल्य पता है। यहाँ पर 25% का लाभ होता है, मतलब कि अगर किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचते हैं तो हमको 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, पहला काम हमको पता है, चलिए हम उससे आगे शुरुआत करते हैं। जो पहला लाइन पता है हम उसके हिसाब से क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और उस पर शुरू करते हैं। लिखते हैं पहले क्या गिवन है, विक्रय मूल्य हमको गिवन है, कितना है 375 रुपए है, और लाभ कितना है इसके लिए, लाभ है 25%। हम आपको कल बताए थे कि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, लिख देता हूं समय। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100, या क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि बटा 100। ये लाभ और हानि क्या है, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि है। ठीक है, हमें अभी इसको इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ पे मेरा लाभ दिया हुआ है। ठीक है, हम पहले क्रय मूल्य निकालते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे पहला स्टेप में पता था विक्रय मूल्य पता था, लाभ पता था, तो हम कोशिश करते हैं कि उससे हम इसका बेस निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का बेस तो मेरा जो क्रय मूल्य है जो उसी से होगा, तो हम निकालते हैं क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की जगह पे हम पुटिंग करते हैं, लाभ की जगह पे जो है पुटिंग करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 375, क्रय मूल्य कितना है नहीं पता, क्रय मूल्य फिर कितना है गुना 100 प्लस लाभ कितना है 25 लिख दिया मैंने बटा 100। जो कांस्टेंट है उसे अलग कर दिए, जो वेरिएबल टर्म में, ये वेरिएबल में क्या है क्रय मूल्य में वेरिएबल है तो उसे छोड़ देते हैं और सबको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्रय मूल्य को यहाँ छोड़ दिए, 375, 100 नीचे है रह जाएगा ऊपर चले जाएगा बटा 100। यहाँ पे 100 प्लस 25 कितना होगा, 125 ऊपर था वो कितना जाएगा नीचे आ जाएगा, 125 बराबर क्रय मूल्य। इसे मैं रफ में कर देता हूँ, 375 गुना 100 बटा 125। ठीक है, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 2 5 5 पचे 25, और 5 चौके 20 के 0 और 2 7 चौके 28 2 30, 300 मेरा पहला निकला। क्या निकला, तो मेरे पास क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य बराबर 300 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर उसको 20% क्या बोला है, कितना में बेचा जाए ताकि उसको 20% का हानि हो। अब बोल रहा है कि अगर 20% का हानि हो तब कितना में बेचेंगे। हमको क्रय मूल्य पता है, हानि भी पता है। सेकंड केस के लिए, केस 2 के लिए कितना बोला है हानि परसेंट, हानि पर कितना बोला है 20% हानि बोला है। हम फिर वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था हमारा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100, या क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि बटा 100। देखिए अब हमको हानि की जरूरत पड़ गई यहाँ पे, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि बटा 100, ये हानि प्रतिशत में है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें नहीं पता लेकिन क्रय मूल्य तो पता है। अभी हमको क्रय मूल्य कितना है 300 है, लिखते हैं 300, 100, हानि कितना है 20, और बटा कितना होता है 100 होता है ना, जो फॉर्मूला था उसी के हिसाब से मैंने पुट किया है। अब इसे फिर से करते हैं, तो 300 गुना 100 माइनस 20 80 बटा 100, 2 0 2 0 कट जाएगा, और 8 दिया 24, 240 रुपए हमारा हो जाएगा क्या आंसर। कब, 20% की हानि होने पे हमारा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 240 रुपए। देखिए कुछ भी था नहीं, जो क्वेश्चन था उसके साथ चलते जाइए आप, देखिए बिना कोई टेंशन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन क्या है, यदि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम को और श्याम उसे
10% लाभ पर मोहन को बेच देता है। क्या हुआ, एक वहां पर राम बेचा श्याम को 20% लाभ पर, श्याम फिर उस वस्तु को बेच दिया 10% की लाभ पर फिर बेच दिया। अब किसको बेचा है, मोहन को। लेकिन मोहन के लिए जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 660 रुपए। तो जो पहला बंदा था, मतलब जो पहला बंदा कौन था, राम, तो राम के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा वो ज्ञात करना है। पर कैसे काम हुआ, राम बेचा किसको, श्याम को, श्याम बेचा किसको, मोहन को। इसका जो विक्रय मूल्य था ये इसका क्रय मूल्य हुआ, फिर इसका जो विक्रय मूल्य था ये इसका क्रय मूल्य हुआ। हमको यहाँ पे जो है मोहन का, ये मोहन वाले बंदे का क्रय मूल्य पता है, कॉस्ट प्राइस, इसके लिए सेलिंग प्राइस, फिर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर पूछा है राम का सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, हमें ये पता है। देखिए ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, लेकिन ये सब अलग अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पर ये चीज गिवन है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो गिवन है। क्या गिवन है कि राम और श्याम में कितना का परसेंट है, 20, राम और श्याम में 20% का प्रॉफिट का है, ठीक है। श्याम और मोहन में कितना का है, फिर हाँ, श्याम और मोहन में कितना का है प्रॉफिट, श्याम और मोहन में है 10% का प्रॉफिट। और यहाँ पर हमको सीपी दिया हुआ है मोहन का कितना, 660, ठीक है। मतलब कि हमको राम का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, कितना परसेंट प्रॉफिट बेच रहा है वो हमको पता है, 20% का है। फिर श्याम उसको कितना परसेंट बेच रहा है मोहन को वो पता है, 10% का, और मोहन का क्रय मूल्य पता है, ठीक है। हमें एक एक करके पीछे से हमको आगे आना है, ठीक है। कि आप आगे से अगर कुछ मान के चलेंगे तो भी कर सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि कुछ ना माने तो हम पीछे से बैक होते आते हैं, ठीक है। हम शुरू करते हैं मोहन से। मोहन का क्रय मूल्य कितना है, 660। मोहन का क्रय मूल्य किसके लिए विक्रय मूल्य होगा, ये जितना पे श्याम बेच रहा है वही इसके लिए क्रय मूल्य था। मतलब मोहन का जो विक्रय मूल्य होगा वो श्याम का जो विक्रय मूल्य होगा वो मोहन का क्रय मूल्य होगा। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, श्याम के विक्रय मूल्य के हो जाएगा, ठीक है। मोहन का क्रय मूल्य श्याम के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे कुछ ना करना पड़ा, मोहन का खेल यही खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि मोहन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना में बेचा था, 10% पे। तो श्याम का मतलब श्याम जो बेचा मोहन को कितना में बेचा, 10% के प्रॉफिट में बेचा, लेकिन कितना में बेचा, 660 रुपए में बेचा। हमें ये पता है विक्रय मूल्य, तो श्याम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, श्याम का क्रय मूल्य कितना होगा, फॉर्मूला क्या था हमारे विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ बटा 100 होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्रय मूल्य पता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा उसका, बताइए उल्टा क्या होगा, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ होगा। फॉर्मूला उल्टा हो गया, यहाँ पे जो यहाँ होना चाहिए था ऊपर वो सब नीचे हो गया, डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुटिंग करते हैं एक एक करके। विक्रय मूल्य कितना है श्याम का, 660 रुपए है। 100 प्रॉफिट कितना था इसके लिए, लाभ, यहाँ पर 10% था प्रॉफिट, हम नीचे लिख दिए 100 प्लस 10, तो कितना हो गया 660 इंटू 100 बटा 110। ये कटेगा 6 बार में, ये कट गया 6 बार में, तो कितना बचा हमारे पास 600 रुपए। तो ये 600 रुपए क्या हो गया, 600 रुपए श्याम का क्रय मूल्य हो गया। अब हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए श्याम के क्रय मूल्य पर। अब श्याम का जो क्रय मूल्य है वो तो राम का विक्रय मूल्य है, हमें राम का भी मिल गया राम का भी निकल गया विक्रय मूल्य। तो राम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो श्याम का क्रय मूल्य है। तो राम का विक्रय मूल्य कितना है, श्याम के क्रय मूल्य के बराबर, तो कितना हो गया 600 रुपए हो गया। हमें राम पे हम पहुंच गए, मोहन पे थे, मोहन से श्याम में आए, श्याम से अब राम पे आ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें राम का फिर पता है विक्रय मूल्य, तो फिर क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा राम के लिए, तो राम का क्रय मूल्य फॉर्मूला क्या होगा, फिर से विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ, प्रतिशत होता है, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत वाला हिस्सा होगा ये। विक्रय मूल्य कितना है राम के लिए, 600 रुपए गुना 100,
लाभ कितना है राम वाला हिस्सा में? देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 20% का लाभ पे बेचता है राम। किसको? श्याम को। तो हमारा 100 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा? 600 गुना 100 बटा 100 प्लस 20, 120। 12 25 60 और 5 गुना 100, 500 रुपए। 500 रुपए क्या निकला? राम का क्रय मूल्य। और हमसे क्या निकालने बोला था? राम का क्रय मूल्य निकालने बोला था। आंसर आपका हो गया यही। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्वेश्चन बोले आप करते जाइए, बस कुछ फॉर्मूला है, आप उसको इस सूत्र को याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन क्या है? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपए है। ठीक है, तथा विक्रय मूल्य क्या है? समान है। मतलब कि कोई वस्तु है, दो वस्तु है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन क्रय मूल्य दोनों का कंबाइंड कितना दिया हुआ है? 2100 रुपए दिया हुआ, दोनों का विक्रय मूल्य कंबाइंड में। ठीक है, फिर बोला है उनमें से एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेची जाती है और दूसरे को 20% के हानि पर बेचते हैं। मतलब कि 2100 रुपए दो वस्तु का मूल्य था, कंबाइंड में एक साथ मिला हुआ, उसमें से एक वस्तु को जब बेचा गया तो 30% का लाभ हुआ और दूसरे को जब बेचा गया तो 20% की हानि हुई। लेकिन जब जो विक्रय मूल्य था दोनों का समान हो जाता है बेचने पर, एक पे हानि पर और लाभ पे बेचने पर दोनों का विक्रय मूल्य समान होता है। तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? हमें निकालना क्या है? हानि वाले हिस्से का निकालना है। तो हम हानि वाले हिस्से को ही कुछ मान लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। माना हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। ठीक है, हम मान लिए कि जो हानि पे बेचे उसका दाम कितना है? x रुपए, और हमें पता है कि दोनों का दाम कितना था? 2100 रुपए। तो जो लाभ वाला कितना हो जाएगा? लाभ वाले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य, अगर आपके पास 5 रुपए है और एक का दाम अगर x रुपए है, दूसरा का क्या हो जाएगा? 5 माइनस x होगा ना। जब हमें दोनों का दाम पता है 2100 रुपए है, उसमें से एक को अगर माइनस कर दें दूसरा निकल जाएगा। तो हमें पता है कि दोनों दाम कितना है? 2100 रुपए। अगर उसमें हानि वाले वस्तु को दाम माइनस कर दे तो निकल जाएगा लाभ वाले का। हो गया, हमारा दोनों वस्तु का क्रय मूल्य पता हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो हानि वाला वस्तु है उस पर कितना हानि हुआ है? 20%, और जो लाभ वाला है उस पर कितना प्रॉफिट हुआ है? 30%। हम और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। हम पहले वाले वस्तु, जो पहला मेरा हानि वाला वस्तु है, हानि के लिए, ठीक है, हानि वाले केस में क्या करते हैं? वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो वो निकालते हैं। हानि वाली वस्तु के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। क्रय मूल्य कितना है हमारे हानि वाली वस्तु के लिए? x माने हैं, x लिख दिए, गुना हानि कितना इस पर है? हानि गिवन है हमारा क्वेश्चन में 20% हानि होता है। हम कहते हैं 100 माइनस 20 बटा 100, लिख देते हैं इसको। x गुना 80 बटा 100। ठीक है, छोड़ दिए यहाँ पर। ये हो गया हमारा पहला। अब आते हैं लाभ वाले पर। लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसके लिए क्रय मूल्य कितना था हमारे पास? 2100 माइनस x था, लिख दिया डायरेक्ट हम 2100 माइनस x। फिर क्या होता है? 100 प्लस लाभ, लाभ रहेगा तो प्लस होता है 100, और लाभ कितना था? 30% का लाभ था, तो हमने लिख दिया 30 बटा 100। तो ये कितना हो जाएगा? 2100 माइनस x गुना 130 बटा 100 होगा ना ये। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो ये जो हानि वाला था और ये जो लाभ वाला था, ये दोनों इक्वल हो जाता था। हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, जो क्वेश्चन बोला वही करते जाइए। हानि वस्तु का क्रय कितना विक्रय मूल्य? x गुना 80 बटा 100। ये प्रश्न के हिसाब से करें, प्रश्न से। ठीक है, और लाभ वाले वस्तु का विक्रय कितना है? 2100 माइनस x गुना 130 बटा 100। ये 100 हम डायरेक्ट काटे, आप देख लीजिए यहाँ पर। अब इसको हम काटना शुरू करते हैं। ये 100, ये 100 कट गया, ये 0, ये 0 कट गया। ठीक है, अब जो बचा आप उसको वहां पर लिखते जाइए। ये कितना हो जाएगा? 8 गुना x कितना हो जाएगा?
8x 2100 गुना ये 13 बाहर में है, तो ये घुसेगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 2100 गुना 13 माइनस 13x, 13 गुना x 13x। अब जो वेरिएबल टर्म्स है उसको आप एक तरफ कीजिए, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ रख दीजिए। यहाँ पे ये 8x है, यहाँ पे 13x है, यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये जो वेरिएबल है x वाला इसको एक तरफ कर देता हूँ मैं। 8x प्लस 13x बराबर 2100 गुना 13। 8 और 13 कितना होता है? 21 होता है। 21x बराबर 2100 गुना 13, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2100 गुना 13 बटा 21। ठीक है, काट रहा हूं मैं इसे। ये वेरिएबल था, मैंने इसे x को यहीं छोड़ दिया और 21 को नीचे कर दिया। ये 21 में कितना कट जाएगा? 100 बार में कट जाएगा, तो ये कितना बच गया? 100 गुना 13, 1300 रुपये हमारा आंसर। किसका? जो हानि वाले वस्तु है उसका विक्रय मूल्य कितना है? 1300 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर जो फाइंड आउट करने हुआ था। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर आते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।